डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीए फाउंडेशन का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और उसका टॉपिक स्टॉक टेकिंग। ये वीडियो में सेकंड पार्ट है मेरा वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा समझाया था स्टॉक टेकिंग क्या होती है। स्टॉक टेकिंग का मतलब फिजिकल काउंटिंग, और फिजिकल काउंटिंग हम जनरली ईयर एंड पे नहीं करते, या तो उससे पहले करते हैं या उसके बाद करते हैं, बिकॉज ईयर एंड पे मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मैंने आपको समझाया था कि अगर हमने स्टॉक टेकिंग ईयर एंड से पहले करी है तो क्या एडजस्टमेंट करके हम लोग ईयर एंड की वैल्यू ऑफ स्टॉक पे पहुंचेंगे। और उसमें मैंने आपको समझाया था कि मेजर एडजस्टमेंट जो किसकी रहती है, एडजस्टमेंट फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। फ्रेंड, आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं वो सिनेरियो जहां हमने स्टॉक टेकिंग करी है ईयर एंड पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, तब आप ये वीडियो देखिएगा। बिकॉज इसके अंदर जब हम स्टॉक टेकिंग ईयर एंड के बाद करते हैं तो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर हम सीधा जाए, हम लोग को स्टॉक कब निकालना है फ्रेंड, 31 मार्च 24 को हमको स्टॉक वर्कआउट करना है। और हमने स्टॉक टेकिंग कब करी, 5/4/24 को। इसका मतलब वी हैव टू गो रिवर्स। तो हम क्या करेंगे, इन 5 दिन के अंदर जितना भी सामान मैंने परचेज करा है वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, बिकॉज उसने मेरा 5/4 को वैल्यू ऑफ स्टॉक बढ़ाई होगी, और हमें रिवर्स जाना है तो हमें स्टॉक को कम करना पड़ेगा। सिमिलरली इन 5 दिनों के अंदर जितना मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सामान बेचा है वो मैं ऐड कर दूंगा, बिकॉज उसने 31 मार्च के बाद वो स्टॉक की वैल्यू कम करी है, एंड वी हैव टू गो बैक टू द 31 मार्च 24। फ्रेंड्स, सारी की सारी जो मेरी एडजस्टमेंट आती है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो आती है एडजस्टमेंट फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। और आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे पूरा डिवोटेड है, बिकॉज ये दो एलिमेंट, परचेज और सेल, ये तो सिंपल है, आप इजिली कर लोगे। और सारे का सारी जितनी भी एडजस्टमेंट आती है फ्रेंड, वो इसी में आती है, एडजस्टमेंट फॉर गुड्स एंड अप्रूवल। लेट्स टेक अप दैट। अब इसके अंदर इस एडजस्टमेंट को करने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, वो मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, फिर हम इसको अटेम्प्ट करेंगे समझने की। देखिए, पहला केस यहाँ पे ले रहे हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर से 29/3/24 को मैंने गुड्स अप्रूवल पे दिए। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगी, हमें अप्रूवल कब मिला है और गुड्स रिटर्न कब हुए। अप्रूवल मिलने में 3 केसेस बन रहे हैं। ईयर एंड से पहले अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल मिला बिटवीन दी ईयर एंड एंड स्टॉक टेकिंग, अप्रूवल मिला आफ्टर स्टॉक टेकिंग। गुड्स रिटर्न कब हो गए, 31 मार्च 24 से पहले हो गए, बिटवीन दी ईयर एंड स्टॉक टेकिंग एंड आफ्टर स्टॉक टेकिंग। मीन्स एक मैट्रिक्स क्या बनी है, जब हम लोगों ने गुड्स अप्रूवल पे कब भेजे, बिफोर ईयर एंड भेजे है, और इसमें अप्रूवल और गुड्स रिटर्न के डिफरेंट 3 केसेस बन रहे हैं। सिमिलरली हमने अप्रूवल कब दिया, फिर गुड्स अप्रूवल पे कब भेजे है, आफ्टर 31 मार्च 24 एंड बिफोर स्टॉक टेकिंग। तो इसमें अप्रूवल की डेट और गुड्स रिटर्न की डेट के ऊपर डिफरेंट सिनेरियो बन रहे हैं। तो मैंने इसको एग्जांपल से कैप्चर करने की कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। मैं दोबारा से एक बात बोल रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोली थी, आप प्लीज इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा। ये डिफरेंट मैट्रिक्स बना के मेरा पर्पस ये कि मैं आपको समझा सकूं, बिकॉज समझ आएगा तभी आप इसको कर पाओगे, रटोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास 27 मार्च 24 को ले स्टॉक था 5 लाख रुपए। हमने अप्रूवल पे 28 मार्च 24 को 1 लाख का गुड्स अप्रूवल पे बेच दिए। इसका मतलब मेरे पास 28 मार्च 24 को बिजनेस प्रीमाइसेस पे कितने हैं, 4 लाख रुपए। तो अगर हम बात करें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ओनरशिप में चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स 31 मार्च 24 को मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए, 5 लाख। 1 लाख गुड्स फिजिकली ओनर के कंज्यूमर के प्रीमाइसेस पे है, और 4 लाख रुपए हमारे अपने प्रीमाइसेस पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 28 मार्च को जो गुड्स का पोजीशन है वो कैसे है फ्रेंड्स, गोडाउन में मेरे पास 4 लाख का सामान है और कस्टमर के पास फ्रेंड्स 1 लाख का सामान है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। पहला ले रहे हैं अप्रूवल गिवन। कंज्यूमर ने मुझे अप्रूवल कब दे दिया फ्रेंड, बिफोर 31 मार्च 24। और हमने स्टॉक टेकिंग कब करी है, हमने स्टॉक टेकिंग करी है फ्रेंड कब, 5/4/24 को। और जब हमने स्टॉक टेकिंग 5/4/24 को करी है, स्टॉक टेकिंग का मतलब फिजिकल कितने काउंट करे हमने, 4 लाख रुपए। तो गुड्स हमारे पास स्टॉक टेकिंग कितने आए, 4 लाख। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कंज्यूमर ने
31/3/24 से पहले ही अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब 31/3/24 से पहले 1 लाख की गुड्स की ओनरशिप मेरे पास से चली गई। इस सिनेरियो में अगर हम बात करें 31 मार्च को मेरे पास कितना स्टॉक आना चाहिए फ्रेंड, 4 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ आपके पास, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगर हम लोगों ने इस सिनेरियो में जब हमने गुड्स अप्रूवल पे 31 मार्च से पहले दिए हैं और उस कस्टमर ने उसका अप्रूवल 31 मार्च से पहले दे दिया है, तो हम उसकी कोई भी एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। हमने 5/4 को कितना स्टॉक काउंट करा है, 4 लाख, और 31 मार्च को इतना स्टॉक आना चाहिए, तो हम इसकी कोई भी एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। कस्टमर ने मुझे अप्रूवल कर दिया है 31 मार्च 24 और स्टॉक टेकिंग के बीच में। अब आप बात करते हैं, इसको मैं यहाँ पे इस एरो को मैं रब करता हूं फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं 28 मार्च को पोजीशन क्या थी, फिजिकल पोजीशन की 4 लाख गोडाउन में था, 1 लाख कस्टमर के पास था। अब 31 मार्च से पहले कंज्यूमर ने मुझे इसका ओनरशिप अप्रूवल नहीं दिया है। इट मींस 31 मार्च को स्टॉक कितना आना चाहिए फ्रेंड, 5 लाख रुपए। पर जब हमने फिजिकल स्टॉक टेकिंग करी तो हमारे पास कितना आया, 4 लाख, क्योंकि 1 लाख कस्टमर के पास था और कस्टमर ने इस पीरियड के दौरान 1 लाख का अप्रूवल दे दिया है। इट मींस हमारे पास जो 5 तारीख को स्टॉक 4 लाख आया था, वो 5 तारीख को जो स्टॉक 4 लाख का आया था, 31 मार्च को वो एक्चुअली में कितने का होना चाहिए, 5 लाख का। बिकॉज कंज्यूमर ने अप्रूवल कब दिया है, आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च 24 तक मेरी ओनरशिप थी। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि जितनी हमने स्टॉक टेकिंग करी 4 लाख की करी, उसमें क्या करूंगा, कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ गुड्स अप्रूव। तो हमारे पास 31 मार्च को स्टॉक 31 मार्च 24 है फ्रेंड, ये मेरा टाइपो एरर हो रहा है सब जगह। तो 31 मार्च 24 को मेरे पास गुड्स कितने आने चाहिए फ्रेंड, 5 लाख रुपए। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट रिकॉल कराऊं, हमारे पास 5/4 को फिजिकली कितना, 4 लाख, बट 31 मार्च को ओनरशिप कितने की मेरे पास है, 5 लाख। कंज्यूमर ने अप्रूवल कब दिया है, इस पीरियड के दौरान दिया है। तो इस पीरियड के दौरान दिया है तो उससे 31 मार्च की ओनरशिप पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 31 मार्च पे स्टॉक को पहुंचने के लिए जो हमने 5/4 को फिजिकली स्टॉक काउंट करा है, उसके अंदर मैं 1 लाख रुपए ऐड कर दूंगा, जितना मुझे कंज्यूमर ने अप्रूवल दिया है। थर्ड सिनेरियो लेते हैं, स्टॉक टेकिंग के बाद अप्रूवल दिया है। सेम चीज फ्रेंड, यहां पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको मैं 1 मिनट अप करता हूं। हमने 5/4 को स्टॉक कितना काउंट करा, 4 लाख। कंज्यूमर ने अप्रूवल कब दिया फ्रेंड, से 7/4 को अप्रूवल दिया है, बट मेरे पास 31 मार्च को कितना स्टॉक आना चाहिए, 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, जितने का अप्रूवल उसने 5/4 के बाद दिया है, टू अराइव एट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, उसमें मैं 1 लाख रुपए फ्रेंड जोड़ दूंगा। अगेन मेरे पास नंबर 5 लाख आ रहा है, क्योंकि 31 मार्च को मेरे पास ओनरशिप 5 लाख की थी। ये हमने बात करी कब, जब कंज्यूमर ने अप्रूवल दिया है ऑन डिफरेंट डेट्स। अब हम रिटर्न की बात करते हैं। कंज्यूमर ने क्या करा है, कंज्यूमर ने मुझे गुड्स रिटर्न कब कर दिए, 31 मार्च 24 को। आइए फ्रेंड्स, इसको मैं रब करके थोड़ा सा आपको समझाता हूं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं गुड्स रिटर्न की। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाता हूँ, देखिए 28 मार्च को मेरे पास जो गोडाउन में 28 मार्च को ऐसे लेते हैं फ्रेंड्स, गोडाउन में मेरे पास 4 लाख का सामान था और कस्टमर के पास मेरे पास 1 लाख का सामान था। ये पोजीशन किस डेट की आ रही है, 28 मार्च की आ रही है फ्रेंड्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। कंज्यूमर ने क्या करा, कंज्यूमर ने 31 मार्च 24 से पहले गुड्स रिटर्न कर दिए। मीन्स 31 मार्च को अगर हम पोजीशन देखें तो 1 लाख रुपए यहाँ से माइनस हो गए और 1 लाख रुपए यहाँ प्लस हो गए। 31 मार्च को क्या पोजीशन आई, 5 लाख। और जब हमने 5/4/24 को स्टॉक टेकिंग करी तो कितनी स्टॉक टेकिंग करी होगी, 5 लाख। और 31 मार्च को यही मेरे पास स्टॉक आना चाहिए। हेंस इस सिनेरियो में भी मैं कोई एडजस्टमेंट पास नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। कंज्यूमर ने गुड्स रिटर्न कब करे फ्रेंड्स, कंज्यूमर ने गुड्स रिटर्न करे बिटवीन 31 मार्च एंड स्टॉक टेकिंग। तो अगर हम इसको रब कर देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनरशिप में 31 मार्च तक कोई चेंज नहीं आया। मीन्स टेक्निकली मेरे पास स्टॉक 5 लाख का आना चाहिए। अब इस पीरियड के दौरान अगेन क्या हुआ, 1 लाख यहाँ से कम हो गए, 1 लाख गोडाउन में काउंट हो गए। तो इसका मतलब जब 5/4 को स्टॉक टेकिंग करी तो कितना अमाउंट आ रहा है, 5 लाख। इट मीन्स इस सिनेरियो में भी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि 31 मार्च को मेरे पास 5 लाख का स्टॉक आना चाहिए।
अब हम केस कौन सा ले रहे हैं फ्रेंड्स, रब करता हूं मैं। कंज्यूमर ने गुड्स कब रिटर्न करे, आफ्टर 5/4। इसका मतलब जब हमने 5/4 को स्टॉक टेकिंग करी तो स्टॉक कितना निकला गोडाउन में, 4 लाख रुपए। कंज्यूमर ने रिटर्न कब करे, 5/4 के बाद। बट 31 मार्च को तो स्टॉक कितना आना चाहिए, 5 लाख। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जितना उसने स्टॉक टेकिंग के बाद रिटर्न करा है वो ऐड कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट अप्रूव वो हम ऐड कर देंगे 5 लाख। तो होप ये एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये मैंने जितने सिनेरियो बनाए हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एग्जांपल से समझा सकूं। तो एग्जांपल से आप समझ में आ जाए, बस वही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट केस लेते हैं। अब हम कौन सा सिनेरियो ले रहे हैं, हमने गुड्स अप्रूवल पे कब डिलीवर करे, आफ्टर 31 मार्च। और डिफरेंट सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूं मैं, आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊंगा। आइए यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको, वहां पे जगह शॉर्ट पड़ रही थी। अब हमने गुड्स अप्रूव, मैंने नीचे केस लिया है कि हमने 31 मार्च 24 ले रहा हूं फ्रेंड, टाइपो एरर चल रहे हैं मेरे पास। हम लोगों ने 31 मार्च 24 को से 5 लाख का स्टॉक था, और अप्रूवल पे हमने 1 लाख का कब दिया, 2/4 को। इसका मतलब जब 5/4 को हमने स्टॉक टेकिंग करी है तो स्टॉक कितना आ रहा होगा, स्टॉक टेकिंग में 4 लाख। अब डिफरेंट सिनेरियो लेते हैं। मैंने सेम कोशिश करी है ये मेंटेन करने की, पैरिटी बिफोर वाला पूरा ऊपर को ऊपर कॉपी करा है। अब हमने क्या कर रहे हैं, अप्रूवल गिवन बिफोर 31 मार्च, ये केस मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हमने गुड्स अप्रूवल पे दिए आफ्टर 31 मार्च है। अब हम केस लेते हैं कि हम लोगों ने 31 मार्च और स्टॉक टेकिंग के बीच में कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया है। हम लोगों ने 5/4 को फ्रेंड्स कितना, हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं, स्टॉक को काउंट करा था, हमने स्टॉक को काउंट करा था 4 लाख। 5/4 को हमने स्टॉक कितना वैल्यू करा है, 4 लाख रुपए। बट कस्टमर ने अप्रूवल कब दिया है, कस्टमर ने अप्रूवल दिया है 31 मार्च 24 और 5/4 के बीच में। फ्रेंड्स इस केस में क्या हो रहा है, 31 मार्च 24 को मेरे पास स्टॉक कितना अवेलेबल था, 5 लाख। तो इस सिनेरियो में अगर कस्टमर ने 5/4 के बाद अप्रूवल दिया है 1 लाख रुपए का, तो मैं उसको 4 लाख में फिजिकल स्टॉक में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे कब पहुंचना है, 31 मार्च 24 को। तो अगर मैं इसको रिकॉल कराऊं, हमने अप्रूवल कब दिया है, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल कब दिए है, हमने 31 मार्च 24 और 5/4 के बीच में हमने दिए, और कस्टमर ने उसका अप्रूवल कब दे दिया है, इस पीरियड के दौरान दे दिया है। बट इस 31 मार्च को मेरे पास स्टॉक कितना आ रहा था फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए आ रहा था। तो इस पीरियड के दौरान 31 मार्च 24 और 5/4 में जो हमने अप्रूवल पे दिए, कस्टमर ने उसे अप्रूव कर दिए। बट हमको चाहिए कि 31 मार्च 24 का स्टॉक चाहिए, तो जो 5/4 को स्टॉक टेकिंग आई उसमें हमने 1 लाख रुपए ऐड कर दिए जितने कस्टमर ने अप्रूव करे। तो हेंस मैंने क्या करा, जितना स्टॉक टेकिंग में नंबर आया उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ऐड कर दिया। तो मेरे पास कितना नंबर आ गया, 4 लाख में हमने जोड़ दिए 5 लाख आ गया। सब जगह मैं 24 कर देता हूँ फ्रेंड्स, मेरी मिस्टेक चल रही है, ये आपको समझ में आ गया। अब कस्टमर ने अप्रूवल कर दिया है आफ्टर स्टॉक टेकिंग, तो 5/4 को मेरे पास कितना स्टॉक निकला, 4 लाख। 31 मार्च को कितना होना चाहिए था, क्योंकि ओनरशिप 31 मार्च 24 से पहले ट्रांसफर नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी 4 लाख में जितने स्टॉक टेकिंग के बाद कंज्यूमर ने अप्रूव करे वो भी मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास 5 लाख आ रहा है। बिफोर 31 मार्च 24 वाला केस एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कब, कंज्यूमर ने गुड्स मुझे कब रिटर्न कर दिए, बिटवीन 31 मार्च एंड स्टॉक टेकिंग। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं 5/4, ऐसे समझाता हूं मैं आपको। 31 मार्च 24 को मेरे पास गुड्स कितने थे फ्रेंड, 5 लाख रुपए के थे। 5/4 को मेरे पास कितना स्टॉक आ गया, अगेन 5 लाख, क्योंकि कंज्यूमर ने क्या करे, इस दौरान अप्रूवल पे गुड्स ले गए, लेके चला गया, बट इस पीरियड के दौरान ही उसने वापस कर दिए। इट मींस 5/4 को जब स्टॉक टेकिंग करी तो नंबर कितना आ रहा था, 5 लाख, और 31 मार्च पहले से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो 5 लाख का नंबर एज इट इज 31 मार्च को आना चाहिए, हेंस इसमें नो एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने गुड्स रिटर्न कब करे, आफ्टर स्टॉक टेकिंग। इट मीन स्टॉक टेकिंग पे मेरे पास कितना नंबर आ रहा होगा फ्रेंड्स, 4 लाख रुपए का नंबर आ रहा होगा, और कंज्यूमर ने वापस कब करे हैं, 7/4 को वापस करे। इट मींस जो 31 मार्च को मेरे पास 5 लाख का नंबर आना चाहिए, तो बिकॉज 31 मार्च 24 तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अकॉर्डिंगली जो भी स्टॉक टेकिंग के बाद उसने सामान वापस करा है वो भी मैं एड बैक कर दूंगा। हेंस मेरे पास स्टॉक कितना आ गया, 5/4। तो आई हैव डन माई ऑनेस्ट मीन्स, कोशिश ये मैं बोलूंगा टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, जहां पे
आफ्टर द क्लोज ऑफ ईयर हमने स्टॉक टेकिंग करी है और उसमें गुड सेंट ऑन अप्रूवल के जो केसेस बन सकते थे, मैट्रिक्स बन सकती थी, मैंने समझाया है। तो आई सिंसियरली होप कि आपको समझ में आया होगा एंड माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।